cineinc.com। मुक्ति बोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है की अपनी भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, मुक्ति बोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हम ही को सुनाती है और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से और अधिक पहचानने लगते हैं। आगे शमशेर गालिब के एक शेर के हवाले से कहते हैं, हम सबों के बीच मुक्ति बोध अकेली सख्त जान, और कैसी सख्त जान, गालिब के जैसी। काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। यही हासिल एक लुटी पिटी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल है, जो हमारे युग के हृदय और दृष्टि को समृद्ध करता है। चांद का मुंह टेढ़ा है कि पहली कविता है भूल गलती, जिसमें मुक्तिबोध बिंबों, प्रतीकों और अमूर्त को मानवीयकरण के जरिए मूर्त करके इंसान के मूल्यगत संघर्ष और उसके अंदरूनी संघर्ष दोनों की जैसी तस्वीर कशी करते हैं, वह पढ़ने या सुनने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेज़बां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफ़ी अल गज़ाली, इब्न सीना अल बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर, उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हट इनकार का सिरतान, खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ज़माना सांप का काटा। भूल आलमगीर, मेरी आपकी कमज़ोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा। वो आँखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुद गर्ज बाहथियार बख्तरबंद समझौते वहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहे पने के 100 तजर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों, घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि ये बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। 1963 में
छपे तार सप्तक के दूसरे संस्करण में मुक्तिबोध ने जिस कविता का इजाफा किया उसका शीर्षक है एक आत्म वक्तव्य। इसी संस्करण में वो लिखते हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी जिन तंग गलियों में चक्कर काटती रही है, उन्हें देखते हुए यही मानना पड़ता है कि साधारण श्रेणी में रहने वाले हम लोगों को अस्तित्व संघर्ष के प्रयासों में ही समाप्त होना है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की वास्तविक स्थिति केवल उनके लिए है जो उस स्वातंत्र्य का प्रयोग करने के लिए सुपुष्ट आर्थिक आधार रखते हों, जिससे कि वे परिवार सहित मानवोचित जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही व्यक्ति स्वातंत्र्य का ऐसा प्रयोग भी कर सकें जो विवेकपूर्ण हो और लक्ष्योन्मुख हो। अपने जीवन के आर्थिक आधार को दृढ़ और सुपुष्ट करने के लिए व्यक्ति के व्यवसायीकरण का मार्ग भी सामने आता है। यह अत्यंत अनुचित मार्ग है और कम से कम मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन वह मार्ग तो सामने आता ही है और व्यवसायीकरण व्यापारीकरण का दबाव तो तीव्रतर होता जाता है। सच तो यह है कि व्यक्ति की सच्ची आत्म परीक्षा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा, सबसे प्रधान समय, उस इम्तिहान का सबसे नाजुक दौर यही आज का युग है। फिर अपनी इस कविता के बारे में वे लिखते हैं, भाव प्रकृतियों के ख्याल से यह कविता मेरा प्रायः सर्वांगीण प्रतिनिधित्व करती है। और इस कविता में आप देखेंगे उनकी यही जहनी कैफियत, ज़िंदगी का यही संघर्ष, जिसके दौरान किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को कैसे कैसे पड़ावों से गुजरना पड़ता है और किस तरह ज़माना रंदों और बसूलों से व्यक्ति की ख्वाहिशों और संभावनाओं की काट छाँट करता रहता है, उसे कभी मुकम्मल नहीं होने देता। एक आत्मवक्तव्य। और जब मेरा सिर दुखने लगता है, धुंधले धुंधले अकेले में आलोचनाशील अपने में से उठे धुएं की ही चक्करदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूँ और हर सीढ़ी पर लुढ़की पड़ी एक एक देह, आलोचनहत मेरे पुराने व्यक्तित्व, भूतपूर्व भुगते हुए अनगिनत मैं, उनके शवों अर्ध शवों पर ही रखकर निज सर्व स्पृश पैर मेरे साथ चलने लगता भावी करबद्ध मेरा वर्तमान। किंतु पुनः पुनः उन्हीं सीढ़ियों पर नए नए आलोचक नेत्र, तेज नाक वाले तमतमाए से मित्र, खूब काट छाँट और गहरी छील छाल, रंदों और बसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिनव संशोधन अविरत क्रमागत। अभी तक सिर में जो तड़फड़ाता रहा ब्रह्मांड, लड़खड़ाती दुनिया का भूरा मानचित्र, चमकता है दर्द भरे अंधेरे में वह क्रमागत कांड। उसमें नए नए सवालों की झकमार, थके हुए गिरते पड़ते बढ़ने का दौर, मार काट करती हुई सदियों की चीख, मुठभेड़ करते हुए स्वार्थों के बीच भोले भोले लोगों के माथों पर घाव, कुचले गए इरादों के बाकी बचे धड़, अधकटे पैरों ही से लात मारकर अपने जैसे दूसरे के लिए सब करते हैं दरवाजे बंद। उल्टे दिल दिमागों में गुस्से की धुंध, अंधियाली गलियों में घूमता है तड़के ही रोज़ कोई मौत का पठान, मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज, अनजाना कर्ज, मांगता है चुकारे में प्राणों का मांस। हताहत स्वयं की ही दर्दीली रात, जोड़ तोड़ करती हुई गहरी काट छाँट, रोज़ नई आफत, कोई नई वारदात, पूरे नहीं हो सके हैं मानवीय योग, हर एक के पास अपने अपने गुप्त रोग। परेशान चिंतकों की दार्शनिक झींक, उजली उजली सफ़ेदी में कोखों की शर्म, अध बने समाधानों, भ्रूणों का अंधेरे में क्रमागत जन्म,
सृजन मात्र उद्गार धर्म, सत्ताग्रही अर्थाकांक्षी शक्ति के कृत्य और मेरे प्राणों में सत्यों के भयानक केवल व्यंग्य नृत्य। उसी विश्व यात्रा में चट्टानों बीच किसी झुकी संवलाई सांझ मुझे मिला हृदय प्रकाश सा अकेले में बिजली से जगमगाता घर, जिसके इर्द गिर्द कुछ अंधियाले पेड़ मानो सधे हुए घने, बहुत घने, बड़े बड़े दर्द। अचानक घर में से निकल आया एक चौड़े माथे वाला भोला प्रतिभा का पुत्र, दुबला बालमुख। पहचाना मुझे और हंस चुपचाप मेरे खाली हाथों में रख गया दीप्तिमान रत्न। भयानक वीरानों में घूमकर खोजा था जो सार सत्य आत्मधन, छटपटाती किरणों का पारदर्शी क्वाड्स, किरणें की आलोचनाशील धारदार उपादान, जिनकी तेज नोकों से अकस्मात मेरी काट छाँट छील छाल लगातार। इसीलिए मेरी मूर्ति अनबनी अधबनी अभी तक, जिसे लिए कहाँ जाऊं सदा ही का प्रश्न। अपने इस अधबने पने का गरीब यह दृश्य पा न जाए सभाओं में कहीं तिरस्कार, अर्थहीन समर्थों के द्वारा कहीं वह निकाला न जाए। इसीलिए मुझे प्रिय अपना अंधकार, गठरी में छिपा रखा निजी रेडियम, सिर पर टोकरी में छिपाया है मैंने कोई यीशु, अपना कोई शिशु। परंतु मैं किसी पेड़ पीछे से झोंक लाख लाख आँखों से देखता हूँ दृश्य, पूरे बने हुओं ही के ठाठदार अक्स। ऐसा कुछ ठाठ मुझे गहरी उचाट। लगता है वे मेरे राष्ट्र के नहीं हैं। उचटता ही रहता है दिल, नहीं ठहरता कहीं ज़रा भी। यही मेरी बुनियादी खराबी। और अब नए नए मेरे मित्रगण, मेरे पीछे आए हुए युवा बालजन, धरित्री के धन, खोजता हूँ उनमें ही छटपटाती हुई मेरी छाँ। क्या कहीं वहाँ मेरा रूपक उपमान, छिपी हुई कहीं कोई गहरी पहचान? समशील समधर्मा कहीं कोई है? अच्छा है कि अटाले में फेंका गया मैं एक प्रेम पत्र, किताबों में डाल बंद कर दी गई अक्ल। काली काली गलियों में फिरती हुई आदमी की शक्ल। अच्छा है कि अंधेरे में इलाका बदर मैं हूँ जवाबी गदर, जिससे कि और ज़्यादा तैयारियां कर आज नहीं कल फूट पड़ूँगा ज़रूर ज़रूर। असंख्यक इत्यादि जनों का मैं भाग, इसीलिए अनदिखे सुलगाता धीरे से आग, जिसके प्रकाश में तंबियाए चेहरों पर आप संवेदित ज्ञान की कांपती ही उठती है भाप चुपचाप। सच्चा है जहाँ असंतोष मेरा वहाँ परिपोष। वहाँ दीवालों पर टंगते हैं भिन्न मानचित्र, चिनगियाँ बरसाते लगातार विचारों के सत्र। मेरे पात्र चरित्रों की आँखों की अंगारी ज्योति ललक कर पढ़ती है मेरा प्रेम पत्र। कांपता है वर्गमूल अर्थ भरा, त्रैराशिकी कोई स्मित स्निग्ध, यथार्थों से चला हुआ स्वर्गों तक पहुँचता है। गणितों का किरणीला सेतु पृथ्वी के हेतु। लेकिन हाँ, उसी के लिए दिन रात नए नए रंदों और बसूलों से लगातार लगातार मेरी काट छाँट, उनकी छील छाल अनिवार्य। ऐसी उन भयानक क्रियाओं में रम कटे पिटे चेहरों के दागदार हम बनाते हैं अपना कोई अलग दिक्काल, पृथक आत्मदेश, दृष्टि, आवेश। क्षमा करें अन्यमति अन्य मुख मेरे परिजन। cineinc.com